गुवाहाटी में असम में चुनाव हुए नगर निगम के, और उस नगर निगम के चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। और ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का वहां खाता भी नहीं खुला, और जो एनडीए है उसको 58 सीटें मिली हैं 60 में से। ये अपने आप में एक इतिहास है। और आपको बता दूं कि इस 58 सीटों में 6 असम गण परिषद जो कि एनडीए में शामिल है, असम गण परिषद को मिली हैं 6, और 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और इस 52 में 3 सीटें तो ऐसी थी जहां निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, यानी दूसरा कोई पक्ष सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सका। यह बात अलग है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में पहली बार 1 सीट लेकर के वहां खाता खोला है। यह ऐसा चमत्कार कैसे हो गया जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता था, वहां आज इस तरह का जो परिवर्तन हुआ है, यह पिछले कुछ सालों का चमत्कार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति, केंद्र सरकार की नीति, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनना शुरू हुई है, तब से आप देखें पिछले 10 सालों में जो मेहनत हुई है, जो वहां लोगों के लिए काम हुए हैं, जो विकास का एजेंडा है, उसको लोगों ने मोहर लगाई है। और यहां आपको एक और बात बता दूं कि सर्बानंद सोनोवाल जो आए थे, तब से ही बहुत सारे ऐतिहासिक काम वहां पे हुए थे, विकास के काम हुए थे, पुल बनाए गए थे नदियों के ऊपर, और मेडिकल कॉलेज बनाए गए, सड़कें बनाई गई। उसके आगे जब हेमंत बिस्व शर्मा आ गए, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने आने के बाद में सबसे पहले वहां पर जो घुसपैठिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की। और असम में जिस तरह से वो घुसपैठिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे, उसमें असम के लोगों को सरकार ने घोषणा की थी, बीजेपी सरकार ने, कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको 2-2 एकड़ खेती की जमीन दी जाएगी। और जब देखा गया कि वो जमीन कहां पे है, तो उस पर घुसपैठियों के टेंट लगे हुए थे, घुसपैठियों ने कब्जे किए हुए थे। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले प्रशासन को आदेश दिया कि ये जो जमीन है जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ है, इसको खाली कराया जाए। इसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ, और इसको लेकर के विपक्ष लामबंद हुआ। सबके मन में यह था कि ये क्यों हो रहा है, और ये तो जो है बांग्लादेश के रहने वाले नहीं हैं, ये तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको बड़ी कुशलता के साथ इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया, शासन प्रशासन को जो आदेश दिए, और जिस तरह से बेबाकी से उनके बयानबाजी हुई है, जैसे चुनाव के पहले उनको यह कहा गया कि भाई मुस्लिम नाराज ना करिए, मुसलमानों की वोट भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है और इनको नाराज करने की जरूरत नहीं है। तब उनका एक वक्तव्य बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था मियाँ की वोट मुझे नहीं चाहिए। मियाँ से मतलब उनका असम के लोगों के लिए नहीं था, उनका मतलब केवल घुसपैठियों के लिए था। और अब जबकि आप देख रहे हैं कि असम एक ऐसा राज्य है जहां एनआरसी सबसे पहले लागू हुई थी, वो एनआरसी वहां के कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलकर के एक तरह से मैं कहूंगा फेल कर दी, क्योंकि वहां जो सिस्टम है वो कांग्रेस का बनाया हुआ सिस्टम है। और जैसे आप एक मूवी आजकल देखते हैं द कश्मीर फाइल, उसमें एक डायलॉग है कि सरकार बेशक इनकी है, सिस्टम तो हमारा है। ये जो डायलॉग है ये आज भी कई जगह हमें देखने को मिलता है, चाहे देश की जुडिशरी हो, फिर चाहे देश का नौकरशाह हो, फिर चाहे पुलिस सिस्टम हो। इसमें जो पिछले 70 साल से देश ने यह देखा है कि कांग्रेस का शासन रहा है, उसके अंदर उसके चलते सिस्टम में किस तरह से घुसपैठ उन लोगों ने की है जिनको देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। और इसके कारण से असम में एनआरसी लागू हुई, उसको फेल करने के लिए ये जो क्लेरिकल स्टाफ है और जो अफसर है, ये रिश्वतखोरी पर उतर गए और घुसपैठियों के नाम उस रजिस्टर में ऐड कर दिए। अब इसको क्या करें, तो इसी का हल निकालने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने पहल शुरू की, अधिकारियों की बैठक की, और उनको कहा कि ठीक है, अब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। दूसरा, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की कि असम के जो मूल निवासी हैं उनके लिए एक दोबारा से वो एक मुहिम चलाएंगे, और यहां के लोगों को पहचान पत्र एक नए तरीके से अलाउ करेंगे, एक नए तरीके से मुहिम चला करके एक पहचान पत्र और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसमें गहन जांच की जाएगी। और इसके पहले जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं,
जिन्होंने भी एनआरसी में गड़बड़ी की थी, जिनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको नौकरी से बाहर किया गया। प्रक्रिया जारी है, बहुत सारे लोग जेल में हैं। और इसी काम से एक सीधा मैसेज गया कि हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सहते, जो सीधी कार्रवाई करते हैं, जो बातों को घुमा फिरा के नहीं करते। एक अच्छा इंप्रेशन इनका गया है, जिसके कारण हमने देखा कि वो जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके कारण लोग डायरेक्ट उनसे जुड़ रहे हैं। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो छवि पहले से असम में थी, उसमें और बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दूं कि जो कांग्रेस में कार्यकर्ता थे, उनको भी समझ में आ गया कि हेमंत बिस्व शर्मा किसी दिन कांग्रेस में थे, वो राहुल गांधी से मिलने गए तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई कि कुत्ते की प्लेट जो बिस्किट खा रहा था वही उनके आगे रख दी गई। और अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी ने उसको कितना सम्मान दिया, क्योंकि उनके अंदर जो क्षमता है, बीजेपी ने उस क्षमता को परखा कि ये तो एक नेतृत्व करने की क्षमता है, और इसलिए उनको सीएम तक बना दिया। बीजेपी के पास बड़े बड़े लीडर असम के अंदर हैं, पुराने लीडर असम के अंदर हैं, लेकिन कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्व शर्मा को इस योग्य समझा कि वो असम को अच्छे से समझते हैं, युवाओं में उनकी पैठ है, और इसलिए उनको बना दिया। तो असम के जो नेतागण हैं, चाहे वो असम गण परिषद के हो, चाहे कांग्रेस के हो, इनको समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो आपका मान सम्मान बरकरार रखेगी पार्टी। और इसलिए असम में जो ये रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट आने ही थे, ये तो होना ही है। और अब ये एक शुरुआत है। असम में जो ये हो रहा है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का आप अगर रुख देखेंगे इस समय, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप अगर त्रिपुरा देखेंगे तो वहां भी इस तरह की बातें हमने देखी हैं पिछले दिनों, किस तरह से चमत्कार हुआ है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, लोगों की अधिकतम देश में राय यह है कि बीजेपी किसी एजेंडे पर काम नहीं करती, केवल एक एजेंडा काम करती है, विकास का मुद्दा। और इसको लेकर के असम से लेके उत्तर प्रदेश तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक ही एजेंडा बीजेपी का रहता है, विकास। और विकास में भी जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने एक चीज और ऐड की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये नारा जो है, ये खाली चुनावी नारा नहीं है, ये केवल पार्टी का किसी को सुनाने के लिए नारा नहीं है, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसका एक उदाहरण हमने असम में देखा कि किस तरह से सबको साथ लेकर के चले। जो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका एक सिरा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहां चीन का बॉर्डर पास लगता है। चीन यदा कदा वहां घुसपैठ करता रहता था। 70 साल के कांग्रेस के शासन में किसी ने उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया कि हमारी एक सीमा असुरक्षित रह रही है और उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और उससे विकास भी जुड़ रहा है। लेकिन आज मोदी सरकार ने जब ये किया तो आज सीमाएं भी सुरक्षित है, लोगों का व्यापार भी बढ़ रहा है। असम के लोग हों, त्रिपुरा के लोग हों, चाहे मणिपुर के लोग हों, आज उनका व्यापार बांग्लादेश तक फैल रहा है। सीधा ट्रक वहां बांग्लादेश तक जाता है, माल बांग्लादेश से भारत में, भारत से वहां, और इससे जो लोकल लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जो किसानों का फायदा हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि यदि देश का विकास करना है तो बीजेपी लाइए, और देश का विनाश करना है तो बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दीजिए। और इसीलिए जो असम में रिजल्ट आए हैं, अब आप देखेंगे अगला नंबर आपको दिखाई देगा इसी तरह कश्मीर का। वहां भी अलगाववाद, आतंकवाद सबसे ज्यादा था, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद मोदी जी की जिस तरह से वहां स्वागत हुआ है, मैं कह सकता हूं कि अगला नंबर ये कश्मीर का है कि वहां अब आतंकवाद को लोगों ने नकार दिया है, विकास को लोग पसंद कर रहे हैं। और असम के बाद अब जो हमारा ये क्षेत्र बचा है कश्मीर का, जम्मू का, यहां भी अब भगवा लहराने की तैयारी चल रही है। जनता मूड बना चुकी है। असम की इस ऐतिहासिक जीत में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हेमंत बिस्व शर्मा, इनका काम, लेकिन मोदी जी का जो केंद्र की योजना है उसको एक तरह से लोगों ने सराहा है और इसको सलाम किया है। इसी को लोगों ने मोहर लगाई है, जिसके कारण ये भारी जीत हो पाई है। वंदे मातरम।